नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल डायरी ऑफ अ वर्किंग मॉम। तो इस वीडियो में मैं शेयर कर रही हूँ अपनी 24th वीक की मील्स। मतलब कि 14th जून टू 20th ऑफ जून को मैंने क्या क्या मील्स बनाए थे ब्रेकफास्ट लंच डिनर के लिए। साथ ही मैंने पूरे हफ्ते की मील्स के लिए ना क्या क्या मील प्रेप किया था और कब कब किया था वो भी मैं शेयर करूँगी इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं सैटरडे से। तो डेली ना मैं सुबह उठकर सबसे पहले तो ये मेरी 3 ग्लास ऑफ वार्म वाटर लेती हूँ। एक नॉर्मल प्लेन वार्म वाटर, एक लेमन वाटर और एक एलिफ सीड्स के साथ वार्म वाटर, जैसा कि मैंने बहुत बार अपनी हर वीडियोस में ही बताया है। और ये मैं सैटरडे को ब्रेकफास्ट के लिए बना रही हूँ। खूब सारी ये वेजिटेबल्स डाल के और पीनट्स एंड में डालते हैं पीनट्स के साथ। पिछले वीक जो मैंने गाजर, बीन्स, कैप्सिकम सुखा के रखी हुई थी ना धोकर, वो अभी भी बची हुई थी तो वो मैंने यूज़ किया। इसकी रेसिपी मैंने ऑलरेडी शेयर कर दी हुई है अपनी पिछली वीडियोस में। अब ये मैं लंच के लिए सैटरडे को बना रही हूँ शाही पनीर। और ये मेरी एक लास्ट ये मास्टर ग्रेवी बची हुई थी तो मैं अपनी मास्टर ग्रेवी यूज़ करके शाही पनीर बना रही हूँ, जिसकी रेसिपी मैंने ऑलरेडी शेयर कर दी हुई है। और ये मैंने सत्तू डालकर आटा सान लिया और एक नॉर्मल मम्मी के लिए मैंने आटा साना, क्योंकि उनको ना बहुत ज़्यादा प्रोटीन नहीं डाइजेस्ट होता है। तो ये देखिए हमारा लंच था शाही पनीर, भिंडी की सूखी सब्ज़ी और रायता और ये सत्तू वाली रोटी, प्लस बीटरूट की सब्ज़ी भी बनाई थी मैंने मम्मी के लिए। और डिनर के लिए भी यही सारी चीज़ें थी। मैंने गरम रोटी पराठे बना दिए थे डिनर में सबके लिए। और मैं डिनर में सिर्फ चिया सीड्स लेती हूँ। अब ये नेक्स्ट संडे का है, तो संडे को ब्रेकफास्ट के लिए मैंने बनाया था एग दही सैंडविच। तो इसकी रेसिपी भी, जिसमें मैं हंग कर्ड यूज़ करती हूँ, बॉइल्ड एग्स, राइट। आप एग नहीं यूज़ करते तो पनीर के साथ खा सकते हैं। इसकी रेसिपी मैंने ऑलरेडी शेयर कर दी हुई है। अब ये संडे को मैं लंच में बना रही हूँ सांभर, चटनी, नारियल की चटनी और डोसा, जो कि मिक्स दाल और किनवा का बैटर बनाया था। तो ये उसका डोसा मैंने बनाया था। तो मैंने ये डोसा बैटर बनाया, जिसके लिए मैंने सारी दालें सैटरडे नाइट को ही सोक कर दी थी। और ये सांभर चटनी मैंने फ्रेश बनाई थी। चटनी मैंने एक बार की ही बनाई थी और सांभर मैंने 2 बार के लिए बना के रख लिया कि नेक्स्ट बार भी अगर सांभर बनाऊँगी तो उसमें सांभर यूज़ जाएगा। तो ये था हमारा लंच। डिनर के लिए भी वही सारी चीज़ें थी। बीटरूट की सब्ज़ी भी मैंने मम्मी के लिए बनाई थी। अब ये मंडे का मैंने बेटे को टिफ़िन दे दिया था, राजमा टिक्की सैंडविच और वो मेरी बीटरूट आमला शॉट्स थी जो मैं लेती हूँ वर्कआउट के बाद। अब ये ना मैं मेरी जो चूरा वाली जो मिक्सचर होती है, जिसमें मैं खूब सारी चना दाल, ये कैशू नट्स, पीनट्स, ये सब डाल के बनाती हूँ, कोकोनट स्लाइस, इसकी रेसिपी भी मैंने आपसे ऑलरेडी शेयर की हुई है। तो ये मैं हमेशा ही बनाए रखती हूँ। और ये मखाने और कुछ ना कुछ मीठा जैसा स्नैक जैसे लड्डूज़ हुए वो बना के मैं रखी रहती हूँ। तो ये ख़त्म हो गया था तो ये मैंने बना दिया था मंडे को सुबह। तो ब्रेकफास्ट में यही सभी ने खाया था। और मैंने ना मैं तो सोग नट्स और सीड्स में ब्रेकफास्ट में लेती हूँ। अब ये ना मसाले जो मैं बनाती हूँ ना घर में, वो मैं खड़े मसाले मंगाती हूँ और ना मैं इस तरह से बस बिना कोई भुने बस इस तरह से पाउडर कर लेती हूँ। आराम से अच्छे से मेरा 2-3 वीक तो चल ही जाता है। अब ये लंच बना रही हूँ मैं। मंडे को मैंने बनाई थी तरोई चना की सब्ज़ी और इसके साथ कुंदरू होती है ना, उसकी सूखी सब्ज़ी। तो कुंदरू भी हाई इन विटामिन सी होता है। और आलू के साथ तो ये बनाई थी। और इसके साथ सत्तू वाली ही रोटी, लाइक मोस्टली सत्तू डाल के ना रोटी ज़्यादा अच्छी लगती है। और ये बीटरूट की सब्ज़ी, रायता, तो ये सारी चीज़ें बनाई थी मंडे को लंच के लिए। डिनर के लिए भी सारी सब्ज़ियाँ रहती हैं। सब्ज़ियाँ जैसे मैंने कहा एक बार में ही बना देती हूँ मैं। रोटी डिनर के लिए फिर सबके लिए अलग से बना देती हूँ जब इवनिंग में अराउंड 7। और मैं डिनर में चिया सीड्स लेती हूँ। और ये ना मैंने अब से सोचा है मेथी सीड्स भी जब मुझे लाइक इन द आफ्टरनून में ले लूँगी। अब ये ट्यूसडे का है, तो ट्यूसडे को तो मेरा फास्ट रहता है। तो मैं सबके लिए ब्रेकफास्ट के लिए और मेरे बेटे के स्नैक के लिए भी मैं, और मम्मी भी मोस्टली ब्रेकफास्ट में मखाने और फ्रूट्स खाती हैं। तो मैंने मखाने मम्मी के लिए जो मैं मखाने फ्राई करती हूँ उसमें तो कंपैरेटिवली थोड़ा कम घी डालती हूँ कंपेयर टू जो मैं अपने बेटे के लिए करती हूँ। तो अब ये देखिए ये पेपर पाउडर भी ख़त्म हो गया था तो वो भी मैंने इस तरह से पीस ली, गोटा वाला पेपर, ब्लैक पेपर मंगवा के। तो सारे मसाले जिस तरह से जब ख़त्म होते हैं ना तभी मैं बना देती हूँ। और ये मैं ट्यूसडे का लंच के लिए बना रही हूँ। टिफ़िन में शायद मैंने अपने बेटे को ट्यूसडे में कोई टिक्की, लौकी की टिक्की सैंडविच दी थी। तो मेरा लौकी वाला अभी भी बचा ही हुआ था प्रीवियस वीक से, और अभी तक मस्त चल रहा था। बिलो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखो तो आराम से 2 हफ्ते तक भी मैं देख रही हूँ कि बढ़िया चल जाता है। और ये हाँ, ये लंच मैंने के लिए बनाया था मैंने सबके लिए चिली पनीर, बीटरूट की सब्ज़ी, मम्मी के लिए रायता रहता है। तो वो सारी चीज़ें थी। और
मैं तो ये देखिए मैंने पैक करके 2 अलग डिब्बे में, वो येलो वाला जो है ना वो मम्मी के लिए और ये वाला मेरे बेटे के लिए। और ये मैं आटा में सत्तू डाल के मैंने आटा गूँथ लिया। तो ये और कोकोनट चटनी भी थी तो थोड़ा सा वो भी, तो ये ट्यूसडे में लंच दिया था सबको। और मम्मी के लिए बीटरूट की सब्ज़ी भी थी। और डिनर में भी यही सारी चीज़ें थी। डिनर में मैं शाम को अराउंड 7 o'clock में पराठे रोटी मम्मी के लिए बना के रख देती हूँ। फिर जब उन्हें खाना होता है वो लोग खा लेते हैं। और ये मेरा ट्यूसडे फास्ट रहता है ना, तो मैं ये मखाने नट्स ही ट्यूसडे को करती हूँ बस। तो अब ये वेंसडे का है। सुबह मैंने रैप दिया था, राजमा टिक्की वाला रैप मेरे बेटे को टिफ़िन में। तो मोस्टली इस हफ्ते ना मेरे जो टिक्की की मिक्स थी प्रीवियस वीक से उसी से चल रही थी। तो और ये ना हमारी ब्रेकफास्ट के लिए मैंने लौकी की थोड़ी सी और बची हुई थी तो उसकी लास्ट टिक्की बना के हमने ब्रेकफास्ट कर लिया था। अब ये जो वेंसडे को लंच में बना रही हूँ, कढ़ी की, जो चना कढ़ी होती है ना उसकी, वो बना रही हूँ। साथ में आलू बीन्स की सब्ज़ी भी। तो देखिए इसकी रेसिपी भी मैंने ऑलरेडी अपनी पिछली वीडियो में शेयर कर दी हुई, बट फिर से मैं कढ़ी के लिए मैं जो बेसन में दही मिलाती हूँ, तो बेसिकली बेसन और दही का रेशियो ना 1:2 होता है। तो 2 चम्मच बेसन लिया तो जैसे 4 चम्मच दही डाल दूंगी। आपको 2 ही दिखा होगा क्योंकि मैंने ना भर भर के दही डाली। फिर सारे जो मसाले बेसिक होते हैं, धनिया जीरा गोल मिर्च गरम मसाला हल्दी नमक, वही डाल के ना अच्छे से फेंट के देखिए मैंने रख लिया था। अब ये बॉयल चने कर दिए, राइट। तो ये देखिए फेंट के रख लिया, थोड़ी देर फेंट के रखूँगी, फिर उसमें पानी डाल के उसका ना घोल बना लूँगी। और उसके साथ ना मैंने लौकी की सब्ज़ी भी बनाई थी। तो अब ये मैं कढ़ी के ना तड़के के लिए देख सकते हैं आप, कढ़ी पत्ता, मेथी, राई हुआ और ये लाल वाली मिर्च हुई, वो डालती हूँ। तो और थोड़ी सी लहसुन भी चॉप करके, फिर अदरक जिंजर गार्लिक का पेस्ट डालूँगी। फिर उसके बाद ना मतलब ये थोड़ा सा पकाकर फिर मैं ये बॉइल्ड चने डाल दूँगी। इसकी रेसिपी मैंने आपसे ऑलरेडी शेयर कर दी हुई है, बट फिर से मैं इसमें दिखा दे रही हूँ आपको। और ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही न्यूट्रिशियस कढ़ी होती है, तो आप ये ज़रूर ट्राई करिएगा। तो देखिए अब मैंने उसको आधे घंटे जैसा फेंट के रखा होगा, फिर पानी डाल के घोल बना ली। फिर तड़का देने के बाद थोड़ा सा चना 5 मिनट डाल के पकाने के बाद मैं ना वो घोल डाल के अब इसको पकाऊंगी अच्छे से। तो बहुत ही टेस्टी सी ये कढ़ी लगती है, अब ज़रूर ट्राई करिएगा और ट्राई करके बताइएगा आपको कैसी लगी। और फिर इसके साथ आलू बीन्स की सब्ज़ी बनाई थी वेंसडे के लंच के लिए। और हाँ, लौकी की सब्ज़ी भी बनाई थी। तो लौकी की सब्ज़ी ना सिंपल सा वो कुकर में डाल बस जीरा और मेथी से छौंक कर बनाई थी। बहुत ही टेस्टी वो भी बनती है, सिंपल सी लौकी की सब्ज़ी। और आलू बीन्स की सब्ज़ी में मैं ऊपर से सूखा धनिया मसाला जब पूरा हो जाता है ना तो डालती हूँ, तो बहुत ही टेस्टी लगती है इस तरह से। और चावल के साथ ये कॉम्बो बहुत टेस्टी लगता है। और लंच डिनर के लिए भी यही सारी सब्ज़ियाँ थी। मैंने डिनर में सबके लिए रोटी पराठे बना दिए थे और मैं तो डिनर में सिर्फ चिया सीड्स लेती हूँ सोक्ड। अब नेक्स्ट दिन ना थर्सडे के ये देखिए ब्रेकफास्ट के मेरी बेटी का टिफ़िन दे के लिए मैंने सैंडविच बनाया था। और ये लौकी पनीर वाली टिक्की वाली ही सैंडविच थी। और इन सब की रेसिपीज़ मैंने ऑलरेडी शेयर कर दी हुई है मेरी इसकी प्रीवियस वाली वीडियो में। अब मेरे हस्बैंड ने तो वो चूरा खाया था, मम्मी को भी शायद वही दिया था। और मैंने अपनी सीड्स और नट्स ले ली थी। अब ये ना थर्सडे को मैं लंच के लिए बना रही हूँ आलू परवल चना की सब्ज़ी। तो इस तरह से ना आप कुकर में भी बना सकते हैं। तो अगर मुझे कभी कभी बहुत जल्दी रहती है ना तो मैं कुकर में फटाफट बना लेती हूँ। तो कुकर में क्या है ना, बहुत ज़्यादा आपको चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, थोड़ा थोड़ा आप कुक कर लीजिए इस तरह से। लाइक हल्का सा प्याज कुक हो गया तो फिर मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला, जिंजर गार्लिक पेस्ट कुक हो गया तो टोमेटोज चॉप करके डाले, फिर सारे मसाले डाल दिए, फिर थोड़ा देर भूनूंगी। फिर आलू और परवल जो फ्राई किए हुए हैं ना वो डाल के अच्छे से थोड़ा सा देर और पकाऊंगी ढक ढक के। फिर पानी डाल के इसकी ना सीटी लगा दूंगी। तो इस तरह से भी जल्दी सब्ज़ी बन जाती है और टेस्टी भी बनती है। बट हाँ, कढ़ाई में जो आप अच्छे से ना स्लो टू मीडियम आंच पे पकाते हैं ना तो वो कढ़ाई वाली जो सब्ज़ी बनती है ना वो ज़्यादा टेस्टी बनती है, वो तो है। लेकिन हाँ, कुकर में भी सब्ज़ी टेस्टी बनती है, लेकिन कलर कढ़ाई वाली सब्ज़ी का ज़्यादा अच्छा आता है और थोड़ा सा टेस्ट भी बेटर लगता है मुझे, मैंने ऐसा ऑब्ज़र्व किया है। बट हाँ, कुकर वाली सब्ज़ियाँ भी कुछ कुछ चीज़ें जैसे राजमा छोले ये सब चीज़ कुकर वाली भी बड़ी टेस्टी लगती हैं। अब उसके साथ मैंने वही आलू कुंदरू की सूखी सब्ज़ी भी बनाई था, बीटरूट की सब्ज़ी भी बनाई थी मैंने। और ये आटा मैंने जो गूँथा है ना, वो जो कढ़ी
जो बनाई थी ना इसके पिछले वाले दिन, वो थोड़ी सी बच गई थी चना कढ़ी, तो उसको ही मैंने मिक्सी में पीस लिया और उसी से आटा गूँथ लिया। तो सोच लीजिए बेसन चना वाला जो भी कुछ इस तरह से ना आपकी अगर सब्जियां बच जाती हैं तो आप उस तरह से मिक्सी में पीस कर उससे आटा गूँथ सकते हैं, तो रोटियां आपकी और न्यूट्रिशियस हो जाएंगी। तो ये देखिए ये था थर्सडे का लंच, और डिनर के लिए भी वही सारी चीज़ें थी। अब ये फ्राइडे का है, मैंने अपने वर्कआउट के बाद ये मरीन कोलेजन ली, मैंने अपनी सीड्स मिक्सचर भी ली, और ये नारियल पानी है मेरा जो मैं नहा धो के अराउंड 12 बजे इस तरह से लेती हूँ। फिर ये लंच है फ्राइडे का, जिसके लिए मैं बना रही हूँ आलू गोभी की सूखी सब्ज़ी, शाही पनीर बना रही हूँ ट्रेडिशनल जो मेरा तरीका है उससे, नॉट विथ मास्टर ग्रेवी। मास्टर ग्रेवी मेरी इस वीक फिर वो लास्ट मेरा बैच था जो ख़त्म हो गई थी सैटरडे को, तो मैं अब ट्रेडिशनल तरीके से ही बना रही हूँ। और सबकी रेसिपीज़ मैंने ऑलरेडी शेयर कर दी हुई है अपनी प्रीवियस वीडियोज़ में। आप चाहे तो आपको अगर कोई और रेसिपी चाहिए फ्रॉम दिस वीडियो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते, तो वो मैं शेयर कर दूँगी। इस हफ्ते वैसे ना मील प्रेप के नाम पे बेसिकली जो संडे को सब्जियां लाई थी ना पूरे हफ्ते के लिए, वो मंडे ट्यूसडे को बस धो के पील करके धो के सुखा के रख ली थी, दैट्स इट। मास्टर ग्रेवी बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, एक दो बार जो इस तरह से ही मैंने सब्जियां बनाई ट्रेडिशनल तरीके से। तो थोड़ा चेंज ना अच्छा लगता है, लाइक हमेशा ही एक ही स्टाइल में बनाओ ना तो थोड़ा बोरिंग सा टेस्ट लगने लगता है, तो इसलिए मैंने सोचा इस बार मैं ट्रेडिशनल तरीके से ही बनाऊंगी। तो शाही पनीर बनाया था फ्राइडे, और ये आलू गोभी की सूखी सब्ज़ी, साथ में बीटरूट की सब्ज़ी भी ऑब्वियसली वो मैं बनाती हूँ डेली ऑलमोस्ट मम्मी के लिए, कभी लौकी रहती है तो नहीं बनाती हूँ। और पराठे बनाए थे, तो ये था लंच। डिनर के लिए भी यही सारी सब्जियाँ थी, मैंने गरम रोटी पराठे बना दिए थे सबके लिए, और मैंने अपनी चिया सीड्स ली थी। तो और ये ना मेरे हस्बैंड का प्लेट है, तो उन्होंने ऑमलेट नहीं लिया था, मैंने ऑमलेट भी लिया था, उनको मन नहीं था ऑमलेट खाने का तो मैंने उन्हें नहीं दिया। बस ये था 24th वीक की मील्स जो आपसे मैं शेयर करना चाहती थी। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही हेल्पफुल वीडियोज़ लाती रहूँगी आपके लिए। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों एंड टेक केयर।